प्रियंका गांधी की भेजी हुई बसों को लेकर विवाद, उसके बाद कोटा आई बसों के किराए को लेकर विवाद। अब राजस्थान सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश के मजदूरों को हम मुफ्त में पहुंचा रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। हमारे साथ हैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश के कितने मजदूरों को पहुंचाया और क्या मुफ्त में पहुंचा रहे हैं आप? देखिए, करीब 80,000 मजदूरों को तो हमने बसों के माध्यम से अकेले उत्तर प्रदेश में पहुंचाया। उनमें से करीब 2,500 ट्रिप हुए बसों के और ये 2,65,66,000 रुपये इस पर खर्च हुए। इसमें कुछ तो हमारे राज्य के मजदूर थे। हमारे मुख्यमंत्री ने तो कह दिया, एक भी मजदूर पैदल चलता हुआ पाया गया, चाहे वो उत्तर प्रदेश का है चाहे किसी अन्य राज्य का है, तो एसडीएम जिम्मेदार होगा। आप उनको रुकाइए, उनके खाने पीने की व्यवस्था करिए और उसके बाद उनको हमारे ट्रांसपोर्टेशन से आप उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाइए। एक तो हमारा ये सोच है। गुजरात में छोड़ दिया, वहाँ बीजेपी की सरकार है, पैदल पैदल चलें 500-500 किलोमीटर लोग। हमारे चाहे किसी भी बॉर्डर से वो लोग राजस्थान में एंटर कर रहे हैं, वो है पैदल चलने वाले वो। हमारी सरकार ने तो उनको बसों में बैठाया। हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके खाने की व्यवस्था की है। छोड़ा तो गुजरात में था, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। हमारे यहाँ ट्रेनें भी चलाई हमने, श्रमिक स्पेशल। कुछ लोग जो बसों से जा सकते थे उनको बसों से भेजा। जैसा मैंने कहा, 2,500 ट्रिप हमने बसों के किए और 80,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ छोड़ा। उसके बाद 8,000 मजदूर जो दूसरे कई जगह पर बॉर्डर के अलावा भी पैदल चल रहे थे, उनको भी इकट्ठा किया, रुकाया, खिलाया पिलाया, उनको भी अलग छोड़ा। हमने करीब 30 श्रमिक स्पेशल अकेले उत्तर प्रदेश के लिए चलाई है और उसमें भी 42,100 लोगों को, श्रमिकों को जो गुजरात से पैदल आ रहे थे, छोड़ दिया उनको वहाँ पे। वो हमारे बॉर्डर में आए, यहाँ पैदल चलने लगे, उनको इकट्ठा किया और उनको ट्रेनों से भेजा, बस से भेजा, ट्रेन से भेजा। दूसरे राज्यों के जो मजदूर थे उनके लिए साथ भी यही व्यवहार हमने किया। मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा, एक भी मजदूर सड़क पर पैदल चलता हुआ मिल गया तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी जो उस इलाके का एसडीएम होगा। इतना सुपरविजन। उसके बाद हमने करीब 3,60,000 लोगों को जो भेजा बसों से देश के अन्य राज्यों में, और बसों के चक्कर हुए 11,165 चक्कर लगे। पैसा हमने खर्च किया 15 करोड़ के ऊपर। इसके अलावा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, 59 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें यूपी के अलावा अन्य राज्यों के लिए चलाई। उसमें हमने करीब 5 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए। सारा पैसा राज्य सरकार ने दिया। इतनी बसें आप यूपी के लिए चला रहे थे तो प्रियंका गांधी क्यों बस भेज रही थी? प्रियंका गांधी जी ने जब उत्तर प्रदेश में मजदूर सड़कों पर चल रहे थे और उनके वीडियोज आ रहे थे और जिस तरह की करुणामयी उनकी स्थिति थी, हमने भी देखे वीडियो सोशल मीडिया पे। वो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जब पैदल मजदूर चल रहा है तो प्रियंका जी ने तो पेशकश की है कि हमारी पार्टी आपको 1,000 बसें दे सकती है मुफ्त में, लेकिन ये सड़कों पे मत चलने दो योगी जी। उत्तर प्रदेश की सड़कों पे मजदूरों को पैदल मत चलने दो। तो उसमें राजनीति दिख रही उनको। यहाँ तक कह दिया प्रियंका गांधी जी ने कि आप उत्तर प्रदेश में जो मजदूर घूम रहे हैं, इन बसों के ऊपर जो हम भेज रहे हैं, हमारी पार्टी भेज रही है, उस पर आप अपना झंडा लगा लो, अपना बैनर लगा लो, ये प्रचारित कर दो कि ये बीजेपी ने भेजी है, लेकिन कम से कम इन मजदूरों को पैदल तो मत चलने दो। आप राजस्थान सरकार का कहना है कि हमने 2.5 करोड़ उत्तर प्रदेश के मजदूरों के घर पहुंचाने पर खर्च किया। यूपी सरकार कह रही है कि तो 36 लाख का बिल हमसे मांग लिए। इतना सरासर असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। 250 बसें उन्होंने कोटा के स्टूडेंट्स के लिए भेजी थी, वो कम पड़ गई। फिर उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने चिट्ठी भेजी है यहाँ पे कि आप बचे हुए बच्चों को भेजने के लिए किराए पे बसें करवा दो। वो बसें हमने किराए पे करवाई तो उसका पेमेंट उन्होंने लेना ही था। वो बात वो थी स्टूडेंट्स की कोटा के, उस पर भी गंदी राजनीति हो रही है। आप मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को जरा सी करुणा के साथ पेश आना चाहिए। आज मजदूर भयावह हालत के दौर से गुजर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर चल रहे हैं। कितने लोगों की सड़कों पे मौत हो गई। अगर प्रियंका गांधी जी ये कह रही है, बसों की पेशकश कर रही है, तो उसमें कोई राजनीति नहीं कर रही है वो, और इसमें किसी की इंसल्ट भी नहीं होने वाली है। ये उन गरीबों के लिए, अगर वहाँ बसें वो नहीं चला पा रहे हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हम दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? आप उत्तर प्रदेश में बसें चलाएं, राजस्थान में कितने लोग आना चाहते थे राजस्थान में और कितने लोग आए हैं? देखिए, 8 लाख लोगों ने तो जो हमारे पोर्टल पर रजिस्टर किया वो तो 14 लाख के करीब था। हमने 181 नंबर दिया था, उस पर जो आना चाहते हैं, चाहे माइग्रेंट लेबर है चाहे प्रवासी राजस्थानी है, उन्होंने हमारे दर्ज किया 14 लाख से करीब। उसमें से 8 लाख तो जो दर्ज थे ऑफिशियल रिकॉर्ड में, वो लोग हमारे यहाँ आए, और करीब 2-1 लाख हमारे दूसरे लोग भी आ गए होंगे जिनका पोर्टल पे दर्ज नहीं है एंट्री।
लेकिन मैं मानता हूं कि कुछ जगह अपने व्हीकल से भी कुछ लोग आगे होंगे। लेकिन 8 लाख का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसमें से 7.25 लाख लोग आज होम क्वारंटाइन में है राजस्थान में, और उसमें से 35,000 लोग सरकारी क्वारंटाइन में है। 10,000 से ज़्यादा हमने सरकारी क्वारंटाइन बनाए हैं राजस्थान में। एक ACS लेवल की अधिकारी श्रीमती वीणु गुप्ता, उनको प्रभारी बनाया गया सिर्फ क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ के लिए। 11 सीनियर IAS ऑफिसर को 2-2 जिलों का प्रभारी बना के, और पूरे राजस्थान के हर गांव में विलेज कमेटी बनाई है, जिसमें हमारा प्रधानाध्यापक, वहाँ का सरपंच या पूर्व सरपंच, हमारा जो ग्राम सेवक है, पटवारी है, हमारा BLO है जो इलेक्शन का काम करता है, और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम, NGOs, सोशल एक्टिविस्ट और पुलिस, ये सब मिलके, और जो आदमी होम क्वारंटाइन में रहना चाहता है उससे शपथ पत्र ले रहे हैं। 14 दिन में क्वारंटाइन में रहूँगा। उनके पड़ोसियों को हिदायत दी जा रही है कि आप ध्यान रखो। कोई होम क्वारंटाइन तोड़ने की भी घटनाएं हुई तो हमने उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में शिफ्ट किया। 300 से ज़्यादा संख्या ये भी है। तो कुल मिला के जिस ढंग से बारीकी से मुख्यमंत्री जी ने क्वारंटाइन पर जोर दिया है, आप बताइए कि हमारे यहाँ 57% रिकवरी है। अगर 6,000 से ज़्यादा केसेज हुए हैं तो 3,000 से ज़्यादा रिकवरी भी हुई है। मोर्टेलिटी भी हमारी 2.36 है, और 2600 आज पॉजिटिव केसेस के रूप में है राजस्थान में। तो 1300 ये जो माइग्रेंट और प्रवासी राजस्थानी आए हैं वो हैं। हम तो ऑलमोस्ट इस संक्रमण पे, इस बीमारी पे काबू कर चुके थे। टेस्टिंग फैसिलिटी की बात कर लो, 16,000 से ज़्यादा टेस्ट पर डे राजस्थान में हो रहे हैं। हमने करीब 2,90,000 टेस्ट किए हैं पूरे स्टेट के अंदर, जैसी राहुल गांधी जी की इच्छा थी, हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री जी ने जिस बारीकी के साथ मैनेजमेंट किया है, चाहे हमारे यहाँ से श्रमिकों के जाने की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य राज्यों में, उनका पैसा भी खर्च नहीं किया। उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है, उनको कोई तकलीफ नहीं हो, चप्पलें जूते तक पहनाए राजस्थान के लोगों ने उनको। तो जिस मार्मिक तरीके से हमने यहाँ हैंडल किया है, और फिर जब सोनिया गांधी जी की अपील आई कि ये ट्रेन के पैसे हमारी यहाँ जहाँ पार्टी की सरकार है वो सरकार दे, और जहाँ सरकार नहीं है वहाँ पार्टी की प्रदेश कांग्रेस इकाई दे, उस पर भी पूरे देश में काम हुआ है। इसको तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इसमें राजनीति की गुंजाइश कहाँ है? राजस्थान सरकार कह रही है कि यूपी सरकार 36 लाख के बिल दिखा रही है, लेकिन ये नहीं बता रही है कि देश भर के जो मजदूर उत्तर प्रदेश के राजस्थान से होकर गुजरते थे, उन्हें बसों में भर भर के उनके यहाँ हम पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।